Good morning, students of class 7. I will start chapter 12 from vegetative propagation through roots. ओके, तो कुछ प्लांट जो होते हैं वो रूट के द्वारा भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसे कहते हैं रूट ट्यूबर होता है, उसको बोलते हैं रूट ट्यूबर। जैसे शकरकंद होता है, ये रूट के द्वारा ग्रो करता है। डहेलिया भी एक प्लांट होता है, वो भी रूट के द्वारा प्रोड्यूस करता है। तो ये सब प्लांट्स हैं। उसके बाद कुछ प्लांट्स जो होते हैं लीफ के द्वारा होते हैं, जैसे ब्रायोफाइलम, वो हम कल बता दिए थे कि जब कोई पत्ती उसकी मॉइस्ट सॉइल में गिर जाती है तो वहाँ से नया प्लांट निकलता है, वो रिप्रोड्यूस करता है। फिर आता है कुछ में बल्बिल्स होते हैं। बल्बिल्स का मतलब होता है कि प्लांट जैसे फ्लोरल बड्स जो होती हैं, फ्लोरल बड्स टूटने के बाद नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सब हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स। एडवांटेज भी ये है, देयर इज ए एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इट टेक्स लेस टाइम टू प्रोड्यूस, मतलब जल्दी हो जाता है इनमें। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो प्लांट होते हैं बड़ी जल्दी से बड़े हो जाते हैं, बड़ी जल्दी से फ्रूट निकलते हैं, कम टाइम लगता है इनके लिए, सुविधाजनक है। तो ये सब फायदे हैं। कुछ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन है, जैसे कटिंग, जैसे रोज है, गुलाब का स्टेम काट कर लगा दिया जाता है, नया गुलाब का प्लांट प्राप्त हो जाता है। ग्राफ्टिंग एक होता है, ग्राफ्टिंग को बोलते हैं कलम। कलम के द्वारा भी दो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है। लेयरिंग होता है, लेयरिंग में जैसे ये प्लांट जो होते हैं उसके कुछ पार्ट ब्रांच को मिट्टी में दबा देंगे, दबाने के बाद उसमें से रूट निकल जाएगा, जब रूट निकल जाएगा उसको काट करके दूसरी जगह लगा दिया जाता है। तो ये लेयरिंग हो गया। फिर आता है बडिंग। तो बडिंग क्या होता है? बड मतलब कि नई कलियां, नई कलियों के द्वारा भी, जैसे ये खासकर ईस्ट एक प्लांट होता है, क्या फंजाई होता है, ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो फंजाई में बडिंग के द्वारा होता है। तो जैसे सारी बर्ड्स मतलब बर्ड्स बन गई हैं, जब अगर बड़ी हो जाती है बर्ड्स टूट जाती हैं, टूट कर नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब आता है एक है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में जैसे प्लांट बॉडी है टूट गई और कई खंड में हो गए, जितने खंड हो गए उतने नए प्लांट या नए ऑर्गेनिज्म में वो डेवलप हो जाता है, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। स्पोर फॉर्मेशन, कुछ ऑर्गेनिजम्स में एक सीड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं स्पोर, उसे कहते हैं। ये जैसे होता है राइजोपस होता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आप लोग नहीं सुने होंगे, जैसे राइजोपस हो गया, फ्यूनेरिया हो गया, एंड तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें ये बनता है, फॉर्म्स होते हैं। तो सीड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, वो जब प्लांट से टूटकर गिर जाता है, मिट्टी मिल जाता है, तो वहाँ से नया प्लांट निकलता है, इसको बोलते हैं स्पोर। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्लांट में बड़े डेवलप्ड कंडीशन में होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर से शुरू होता है। तो अब हम आपको बताएंगे फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं मेनली। सबसे नीचे जो हरी कलर की पत्ती होती है उसे हम सेपल कहते हैं। फिर उसके ऊपर कलरफुल जो लीफ होती है उसे हम पेटल कहते हैं। फिर उसके ऊपर पतले पतले फाइबर टाइप रहेगा, उसके ऊपर एक थोड़ा सा नॉब लाइक रहेगा, उसको बोलते हैं स्टेमन। फिर बीच में एक होता है पिस्टिल, ये आपके डायग्राम में दिया हुआ है, इसको आप जान लीजिएगा। 4 पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल। तो इसमें दो सेपल एंड पेटल का काम है फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। स्टेमन के काम है, स्टेमन का काम है पोलन ग्रेन बनाना।
पोलन ग्रेन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट पिस्टिल के अंदर ओवरी में बनता है, जिसको ओव्यूल कहते हैं। जब फ्लावर मैच्योर हो जाएगा, इसका जो स्टेमिन का एक ऊपरी भाग में नॉब लाइक होता है, उसको बोलते हैं एंथर। एंथर फट जाता है और फटने के बाद उसमें सरसों के दाने जैसे छोटे छोटे पोलन ग्रेन निकलेंगे। वो पोलन ग्रेन जाकर स्टिग्मा पर बैठ जाते हैं। स्टिग्मा आपने देखा है डायग्राम में, स्टिग्मा पर बैठ जाएंगे। इस प्रोसेस को पोलिनेशन कहेंगे। इस प्रोसेस को पोलिनेशन कहेंगे। चलिए, अब पोलिनेशन होने के बाद वहाँ जो पोलन ग्रेन होगा वो जर्मिनेट करेगा। अब जर्मिनेट करके फिर पोलन ट्यूब बनाएगा। पोलन ट्यूब बना करके जाकर फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सीड ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होगा, जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा। फिर आगे इसमें ग्रोथ होने लगता है, और जब तक पकता नहीं तब तक इनमें डेवलपमेंट होता रहता है। पककर फ्रूट गिर जाता है, फिर आगे प्रोसेस बढ़ता है। इस तरह से नए प्लांट बनते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन। टुमारो आई विल स्टार्ट फ्रॉम पिस्टिल। ओके, थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।